Something special in you, have you ever thought of it? मतलब जब मैं 12वीं में था और मैं कॉलेज छोटा था तो आसपास मेरे दोस्त मेरे एज के क्या कर रहा है, तो यार तू ग्रेजुएशन नहीं कर रहा था। अच्छा आज की बात नहीं है ये, मैं जब ये सब ज्यादा नॉर्मल नहीं था, प्री 3 इडियट्स रहा था ये। हाँ मतलब 80s की बात कर रहा हूँ मैं, अर्ली बिफोर 85। तो 83 में जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो उस वक्त एजुकेशन वाज अ वेरी बिग डील, और अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाती थी। और मुझे बिल्कुल उससे डर नहीं था, मुझे लगता था ये ग्रेजुएशन है जी, क्या ये सर्टिफिकेट है ना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मैं रैंचो टाइप का शुरू से था, रैंचो की ये थिंकिंग है। और one of the big reasons that Raju wanted me in the film was because of my thinking. That is my belief as well. That is who you are. That is who I am. You know? I fully agree with the thought. I'm too young to even maybe validate this theory, but I agree with the thought कि मतलब impractical decisions ही ना थोड़े सही decisions हो जाते हैं, क्योंकि वो instinct से जो आते हैं ना कि ये मेरे को करना है। आप देखो जब मैंने लगान की थी तो मेरे आसपास सभी लोग ने बोला था कि ये पता नहीं क्या पागलपन कर रहा है, क्रिकेट पे आज तक कोई फिल्म चली नहीं है, क्रिकेट छोड़िए स्पोर्ट्स पे आज तक कोई फिल्म चली नहीं है, पता नहीं कोई पीरियड की फिल्म बन रही है उसमें सब बंडी और धोती में घूम रहे हैं। उस वक्त सारी फिल्में जो कामयाब हो रही थी वो स्विट्जरलैंड में शूट हो रही थी, अब्रॉड शूटिंग होती थी, DKNY और ब्रांड्स पहने जा रहे हैं। जब मैंने तारे ज़मीं पर की, जब मैंने रंग दे बसंती की, रंग दे बसंती वॉज द 5th रीमेक ऑफ भगत सिंह एंड आज़ाद, 5वीं रीमेक थी, मतलब एक 1.5 साल के पीरियड में। एक सनी और बॉबी की आई थी, एक अजय देवगन की आई थी, एक और आई थिंक सोनू सूद की आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कई फिल्में आई थी उस टॉपिक पे। तो हम 5वीं रीमेक बना रहे थे। प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है, अब क्या करने जा रहे हो। तारे ज़मीं पर तो ये दंगल, ये सारी इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस थे मेरे। जब मैंने दंगल की थी और मैं मोटा हो गया था, मुझे याद है कि जब मैं इंडस्ट्री में किसी से मिलता था तो आमतौर पे हम लोग अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि एक दूसरे को हम लोग इतने फ्रीक्वेंटली मिलते नहीं है। तो जब कभी मैं मिलता था किसी को इंडस्ट्री से, तो वो जब मुझे देखता था तो मुझे उसके आंखों में दिखता था, मतलब मुझे उसको लगता था कि यार इतना मोटा हो गया ये, बाप रे ये तो गया, आमिर खान गया, इसकी लास्ट फिल्म है इससे वापस नहीं आएगा ये आदमी, क्योंकि मैं बहुत मोटा था। और मुझे हंसी भी आती थी क्योंकि मुझे एकदम उनके फेस पे जो शॉक होता था ना, मुझे लगता था कि यार ये तो गया, इसकी मतलब मुझे नजरों में दिख रहा था। तो इतने मैंने रिस्की डिसीजंस लिए हैं, बट मुझे वो सही लगते थे। मुझे लगता था मेरा मन यही कर रहा है, मुझे यही करना है। तो मेरे सारे डिसीजंस इम्प्रैक्टिकल रहे हैं एक्चुअली, वो पागलपन में मैंने लिए हैं और लकीली वो सही साबित हुए हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि सही गया अभी तक। हाँ, दिस इज आई से दिस बहुत बार बोलता हूँ मेरी टीम में, द वर्स्ट एडवाइस आई हैव गॉटन इज बी प्रैक्टिकल। इसका मेरे पास एक बहुत डेडली एग्जांपल है। बता। फिल्म आई थी रंग दे बसंती, उसमें एक सीन है जब मैं खाना खाते वक्त रोता हूँ। वहीदा जी पे अटैक हुआ है, इंडिया गेट पे लाठीचार्ज हुआ है, शी इज इन हॉस्पिटल, कोमा में है, और मैं सू के साथ वापस आता हूँ, हमारे हाथ में कुछ पैकेट वैकेट है खाने का, हम लोग बैठते हैं, सब कुछ तहस महस हो गया और खाना खाने की कोशिश करता हूँ और सडनली मुझे वो थॉट्स आने लगते हैं और मैं बात करने लगता हूँ, मैं रोता हूँ। वो सीन था, वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट सीन था मेरे लिए, बहुत मुश्किल भी था क्योंकि वो लंबा सीन था और जब मैं आता हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर मूड में हूँ और फिर बात करते करते आप रोने लगते हो। तो जो टेक्निकल हमको सपोर्ट्स मिलते हैं कि आप ग्लिसरीन डाल दो, ये कर दो, वो सब नहीं है मेरे पास। वो मुझे एक्चुअली परफॉर्म करना है सिंगल शॉट में। हाँ। तो मैंने बड़ी रिहर्सल की अपने माइंड में कि मैं कैसे करूँगा, और मैं एकदम मतलब कमाल का मैंने सोचा था मैं कैसे करूँगा वो सीन। हुआ क्या कि हम लोग एक दिन पहले आए, हमने ब्रेक डाउन किया और सब कुछ तय हो गया। राकेश मेरा और मैं, हम लोग अपना DOP थे विनोद, और सब सेट हो गया। अगले दिन हम वो सीन शूट करने वाले थे। अगले दिन जब मैं आया शूटिंग पे तो कपड़े अलग थे। मैं बोला यार असिस्टेंट को, मैंने बोला ये कपड़े कंटिन्यूटी रॉन्ग है। उसने बोला सर नहीं, हम ये वो सीन शूट नहीं कर रहे हैं, दूसरा वाला कर रहे हैं। ऐसे क्यों? तो उसने बोला नहीं वो मेहरा, और मेहरा को बोला। तो मेहरा आया, मैं बोला यार मेहरा
सीन तैयार है, अपन शूट करें। और मैं एकदम रेडी था इमोशनली, ग्लास छलकने के लिए रेडी था एकदम। उसने बोला नहीं यार, वो विनोद बोल रहा था कि अगर अपन उससे शुरू करेंगे तो हम लोग को 1.5 दिन का नुकसान होगा लाइटिंग शिफ्ट में, तो इसलिए हम लोग दूसरे सीन से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मेरा पहला कदम इंडस्ट्री में है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो शेड्यूलिंग ये सब मैं ही करता था। तो जब मुझे उसने बोला यार 1.5 दिन, तो मुझे लगा यार प्रोड्यूसर मुझे बोल रहा है 1.5 दिन का फर्क पड़ेगा। एज एन एक्टर वो सीन मैं आज करूं या 3 दिन बाद करूं, मुझे तो अच्छा ही करना चाहिए अगर मैं प्रोफेशनल हूं। तो मैं बोला ठीक है चल वैसे ही करते हैं जैसे तू करेगा। तो कुछ दूसरा सीन हुआ, 3 दिन बाद वो सीन हमने शूट किया, लेकिन वो मिस टाइम हो गया। मैं वो सीन कर ही नहीं पाया जैसे मैंने सोचा था मैं करूंगा, उसका एक डाइल्यूटेड वर्जन हो गया। ओके। अब जब भी मैं जहां कहीं जाता हूं, लोग बोलते हैं वो सीन क्या आपका कमाल का सीन था, वो रंग दे बसंती का जो आप खाते खाते रोए हैं। और मुझे इतनी कोफ्त होती है, मुझे लगता है वो सीन मैंने इतना बुरा किया जो मैं करना चाह रहा था वो मुझसे हुआ ही नहीं, तो वो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। पर लोगों को पसंद आया। हाँ, बट वो बेटर हो सकता था। मैजिक नहीं हो पाया। नहीं, मैजिक नहीं हो पाया। तो उस वक्त मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। क्या? कि यार उस वक्त मुझे मेहरा को बोलना चाहिए था कि सुन 1.5 दिन गया भाड़ में, मुझे यही सीन करना है। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं एज एन असिस्टेंट जो मेरा इंस्टिंक्ट है ना, वो मैं उसको साइड में रख देता हूं। नहीं, अपने को पहले क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप तैयार हो एक चीज करने के लिए, आप इमोशनली रेडी हो, तो वही करो। 2 दिन बाद 2 दिन आपका जाएगा चलेगा। तो मैं अब वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेके मैं बहुत पछताया हूं। आज तक मैंने वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेके मैं बहुत पछताया हूं। तो इम्प्रैक्टिकल जो मैं हूं वही सही है। मैंने कोशिश की प्रैक्टिकल बनने की, वो सही नहीं है। नहीं, देखिए एक पल का सच होता है, और उस पल में, उस मोमेंट का जो सच होता है उसको आपको इज्जत देनी चाहिए। उसको आप नहीं प्रैक्टिकल मत रहिए, आप वो मोमेंट के सच को आप एक्सेप्ट करिए और उसको फॉलो करिए। दैट्स व्हाट आई फील। तो जो वो भले कितना भी इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा आपको उस वक्त, फॉलो योर इंस्टिंक्ट। आपकी माँ का इंस्टिंक्ट है, या वेरी स्ट्रांग। वो शी इज फॉलोइंग हर इंस्टिंक्ट, शी इज नॉट फॉलोइंग लॉजिक, शी इज नॉट फॉलोइंग डेटा, शी इज फॉलोइंग इंस्टिंक्ट, एंड शी इज नेवर गॉन रॉन्ग। सोचिए आप। तो वो एक पल का सच होता है जो आपको उसको इज्जत देनी चाहिए। जो ये इम्प्रैक्टिकलिटी है आपकी, और जो ये ओवरऑल अभी तक आपने आपको डिस्क्राइब किया खुद को, जैसे इज दैट द रीजन इंडस्ट्री में सब ये टॉप 3 खान्स बोलते हैं एंड यू आर वन ऑफ देम, कि कुछ और रीजन है? व्हाट स्पेशल इन यू? इतने सारे एक्टर्स हैं। एक तो मैं आपको चीज बताऊं, मुझे जो चीज तकलीफ देती है वो ये है कि लोग शाहरुख, सलमान और मेरा नाम लेते हैं। हम तीनों का नाम लेते हैं। अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन मुझे बुरा लगता है क्योंकि हमारे साथ साथ अजय देवगन भी इतने साल चले हैं, अक्षय भी इतने ही साल चले, ऋतिक भी इतने ही साल चले। देयर हैव बीन अ होस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, दिस जनरेशन ऑफ आवर्स व्हिच हैज कम इन लेट 80s। वो एक्चुअली जनरेशन सिर्फ सलमान, शाहरुख और मैं नहीं, हम लोग ऐसे कई लोग हैं जो 30 साल से 35 साल से काम कर रहे हैं, जो नॉर्मल नहीं है बाय द वे। और सबने बड़ी हिट्स दी, सबने बड़ी हिट्स दी हैं और सब बहुत कामयाब है। तो एक तो मैं ये करेक्ट करना चाहता हूं। बट व्हाई डू यू थिंक देन दिस कि आप तीनों के नाम ज्यादा आते हैं? क्योंकि हो सकता है हमारी फिल्में ज्यादा नंबर्स में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, या हमने ज्यादा बिजनेस किया है किसी और फिल्म से। तो शाहरुख और सलमान और मेरे बीच में हमेशा एक कंपटीशन रहा है कि कौन आगे निकलेगा। लेकिन मेरे लिए ये कंपटीशन नहीं है यार। हम लोग काम कर रहे हैं जो लोगों के दिल तक पहुंच रहा है। हम लोगों के दिल तक पहुंच के हम उनके जज्बातों को गुदगुदा रहे हैं, उनको हम एक अलग चीज महसूस करा रहे हैं। उसमें क्या कंपटीशन है? जब मैं शाहरुख का काम देखता हूं तो मुझे पसंद आता है, मैं भी हंसता हूं, मैं भी रोता हूं। अभी मैं क्या कंप्लेन करूं, अच्छा तो काम कर रहा है वो यार। सलमान के बारे में मैं भी बोलता हूं। संजय दत्त जब मैंने देखी मुन्ना भाई, मैं इतना इंप्रेस हुआ, कितना अच्छा काम किया है संजू ने। तो
मुझे अच्छे काम में इंटरेस्ट है, वो कौन कर रहा है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझे। But what's special in you? What do you think? देखिए मेरी क्वालिटीज मैं आपको बताता हूँ, जो चीज में मैं बिलीव करता हूँ मैं उसके पीछे लग जाता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल नहीं रहता हूँ। जिद्दी, जुनूनी मैं बोलूंगा। मैं पूरी सच्चाई से काम को अप्रोच करता हूं। मैं थकता नहीं हूं। हाँ, मैं काम चोर नहीं हूं, मैं थकता नहीं हूं, मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूं कि काम बेटर हो। तो ये मेरी अच्छी क्वालिटी। मैं अपने आप को बहुत मैं अपने आप के काम को बहुत सही नजर से देखता हूं। आमतौर पे खुद का काम लोगों को अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं लगता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जब मैं अपने काम को देखता हूं मैं बड़े ऑब्जेक्टिवली देख पाता हूं कि यहां पे मैंने गड़बड़ की है। आई एम अ वेरी गुड सेल्फ क्रिटिक, आई एम वेरी रियल। मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाता हूं।